तो खलील ताहिर साहब, ये 2 माह के लिए तो आपने रिलीफ दे दिया, 2 माह के बाद आगे क्या होगा फिर? उसके बाद का कोई प्लान है? फिर ये अगली गर्मियां भी आनी है, एक टास्क फोर्स बनी थी, वो धरना हुआ, एक प्रेशर बन रहा था, मीडिया पे भी बात हो रही थी, आईपीपीज के साथ रीनेगोशिएट करना था, लेकिन ये सब्सिडी देकर आपने इस वक्त सबको सिंध हुकूमत के पीछे लगा दिया कि अब एक प्रेशर सिंध पर भी बढ़ गया, एक केपी भी कोई इस तरह का स्टेप उठाए, फिर उसके बाद बलूचिस्तान की भी बात होगी। तो या तो फेडरेशन लेवल पर आप इसको प्राइम मिनिस्टर खुद आके कोई ऐसा पैकेज अनाउंस कर देते। देखिए वास्तव मैं शायद उस कबीले से उन थोड़े लोगों में से हूँ जिसका फैब्रिक इंटायरली डिफरेंट है, और मैं रजा भाई की बहुत सारी बातों से एग्री भी करता हूँ, और साथ ही मैं कहता हूँ जो आप अभी बता रहे थे पीएफ वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है। और अहमद अवैस साहब हमारे सीनियर एडवोकेट है, एडवोकेट जनरल थे, बड़ा पुराना से हमारा तल्लक भी है। तो कुछ मायदे ऐसे होते हैं जो एक मुद्दत के दरमियान उनसे बात नहीं की जा सकती, ये नहीं होता कि कहा जात नहीं कर सकती, उन्होंने बिल्कुल ये बात दुरुस्त फरमाई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जी आ रही है कि 18वीं तरमीम के बाद अरबाब सर कोई भी सूबा जो है वो अपने लोगों को कुछ भी वो चाहे, वो इवन तो लेजिस्लेशन की हद तक उसको इख्तियारात मिले हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो कहा कि 2 माह का रिलीफ है, जब प्यास बहुत तेज हो ना तो पानी के एक बूंद की बहुत कीमत होती है। ये 2 माह के बाद हम एक और इनकलाबी कदम उठाएंगे। करीम साहब के जो जेल में है, मैं उनके साथ सर्व किया है लॉ मिनिस्टर भी रिसेंटली और पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी, कि कुछ ना कुछ सहूलत लोगों को मिले ताकि उनका जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना जो है वो आसान हो जाए। हाँ, इन 2 माह के बाद जो है वो सोलर सिस्टम जो है वो पूरे पंजाब भर में हम जो है उसको कर रहे हैं, चला रहे हैं, मतलब कम्प्लीटली हंगामी बिनियादों पे। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि ये मुस्तकिल तौर पर बिल्कुल रजा हरून साहब की बात इसके एग्री करता हूँ कि ये आईपीपी से हमारी जांच छूटनी चाहिए। और आज सरदार अवैस लगारी साहब ने भी ये बात की है कि विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स, इन्हीं 2 महीनों में आप देखेंगे कि बहुत सारे इनकलाब जो आएंगे, इनकलाबी कदम होंगे और वो पूरे पाकिस्तान के लिए होंगे। हाँ, एक बात मैं और, जो हारून भाई ने कहा, रजा भाई ने, कि ठीक है बिल्कुल दिस इज फंडामेंटल राइट है तमाम कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वो सारों जो सीएम्स हैं उनको बुला के उनको इत्मीनान में, लेकिन ये वफाक ने पैसे नहीं दिए, ये पैसे जो है तरक्याती बजट से निकाल के, तो ये आम आदमी है जिसके लिए बहुत ही मुश्किल। खलील साहब, ये रजा साहब का यही तो पॉइंट था कि आपने एक बजट से, एक तरक्याती बजट निकाल के वो आपने बिजली की सब्सिडी में लगा दिया, तो ये तो मसले का हल नहीं है, आपको तो कॉस्ट सस्ती करनी थी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह नहीं रहा, लेकिन कुछ रिलीफ तो देने की बजाय उसके बाद जो सोलर सिस्टम शुरू हो जाएगा, कुछ काम शुरू तो होगा ना किसी जगह से। हाँ, हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने को बहुत गलत काम कर दिया है, इस बात में तरकीब दी होनी चाहिए। दूसरा, सूबों में एक हेल्दी कंपटीशन होगा, बाकी मैं तो ये समझता हूँ कि तमाम सूबों में हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए कि कौन ज्यादा काम करता है या कौन नहीं करता, अच्छा आ रहा है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, और ना इसके वजह से हमारा पीपल्स पार्टी से या किसी और से कोई खिलाफ होगा। छोटी मोटी बातें तो घरों में भी हो जाती है, पार्टी से भी होती है, लेकिन इससे चले पीपल्स पार्टी से नहीं होगा, लेकिन पीटीआई से तो केपी को लेकर हो जाएगा ना। अब ये 2 माह का ये ब्रीदिंग स्पेस है, इसके बाद ऐसा बैठे उनके सामने क्या, क्योंकि ये तो हम सबसे ही है, मुस्लिम लीग से भी है, एमपीएम से भी है, अपना पीपल्स पार्टी से भी है। ये जितने इस वक्त कंज्यूमर्स हैं जिनको ये फायदा, ये रिलीफ मिलने जा रहा है, 2 माह के बाद इन सबको सोलर पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, 60 दिन में ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। सबको सारी बेशक आज ये प्रोग्राम आपके पास मुझे पता है रिकॉर्डेड है, मतलब सबको सोलर पे शिफ्ट किया जाएगा, सबको। और ये उस पे और बल्कि इससे भी बढ़ के कोई एक और मनसूबा है जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान करेंगे, दैट विल बी फॉर ऑल पाकिस्तान। खलील साहब, ये डायरेक्ट फैमिली मेंबर होना और कैबिनेट मेंबर होना, इसमें तो थोड़ा बहुत तो फर्क होता है। नहीं, मियां साहब का अपने बेटों से कोई बिजनेस का कोई तल्लुक नहीं है, मियां शहबाज शरीफ साहब का, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात की अभी रजा हारून भाई को और अहमद अवैस साहब को, एनएफसी जो है चारों सूबों को उसमें से हिस्सा मिलता है, और ये दे कैन डू इट आल्सो। ठीक है, मतलब इसमें कोई क़यामत नहीं आ गई, बल्कि आप सबको खुश होना चाहिए। बस ठीक है, मैं वापस साहब की तरफ आता हूँ, बस एक शॉर्ट कमेंट मैंने वो इस रिलेशन की वजह से ले लिया था। तो खलील ताहिर साहब, ये टास्क फोर्स जो बनी थी, ओवैस लगारी साहब उसको हेड कर रहे थे, मोहम्मद अली साहब भी उसमें मौजूद थे, बड़े बड़े उसमें एक्सपर्ट, सारे रेलेवेंट लोग मौजूद थे। उसने अभी पिछले 2 हफ्ते में क्या कारकर्दगी दिखाई है, चूंकि 2 हफ्ते बाद तो उसे एक अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश करनी होगी। बहुत जल्द आपको इस बात का पता है, एक टेक्निकल कमेटी भी साथ बनाई गई है, जो जिस तरह भी आपने सबकी बात की, देयर आर सो मेनी अदर पीपल आल्सो, तो इसमें डेफिनेट हल निकालेंगे कि कैसे हो सकता है। कोई चाहता है कि उसकी हजागत चाहिए हो मुल्क में या किसी और जगह पे, या अपने जो लोग आपको वोट देते हैं, जो अपनी जाने देते हैं, ये कभी भी नहीं। और कोई चाहता है कि पाकिस्तान का नाम जो है इस लेवल पर जाके हमको डिस्करेज करे, नॉट एट ऑल। इस पर टेक्निकल कमेटी भी बनी है, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल इशू है। अहमद अवैस साहब शायद जानते हो कि मैं तो बेसिकली लॉ का आदमी हूँ, लेकिन आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि सारा दिन यही पढ़ते हैं, यही बातें करते हैं, लेकिन टेक्निकल कमेटी इसका मुझे पता है, क्योंकि मैं एज ए सेनेटर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मुझे पता है कि टेक्निकल कमेटी बनी है, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी है, बाकी भी है,
और कुछ जो लोग बिजली से मुतल्लिका है उनको भी साथ लिया गया है। लेकिन खलील साहब, कितना इनके पास रूम होगा बात करने का या रिविजिट चीजें करने का? चूंकि अभी आपने खुद एंडोर्स किया कि PFI जो प्राइवेट फाइनेंशियल इनिशिएटिव है उसके तहत तो बातचीत हो ही नहीं सकती है। जब बातचीत नहीं हो सकती तो फिर कमेटी का मैंडेट क्या होगा? नहीं, असल में बात ये है जो अभी आज बात की है ना जी, अवैस नगरी साहब ने जो बात की है, हमारी कोशिश तो यही कि किसी तरीके से जो अभी कोई ना कोई हल निकाला जाएगा इसका, जो कॉमन मैन है उसको रिलीफ मिले, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरा, IMF की आप बात कर रहे थे ऑनरेबल अहमद अवैस साहब, देखिए एक कोवोडेंट है, अगर IMF आपको लोन नहीं देता तो फिर वो आपका कोई दोस्त मुल्क भी आपको लोन नहीं दे सकता। जस्ट लाइक एक स्टैंप है। और उसको भी जो नुकसान दिए थे बेसिकली शौकत तरीन साहब जाते जाते बारूदी सुरंगें बिछा गए थे तैमूर झगड़ा से, और दूसरा अवैस लगारी को जो मेरे साथ था नौशदीपी अपोजिशन लीडर पंजाब ने उनको कह के गए कि आप ये मुआहदा कैंसिल कर दे, फिर वही मुआहदा ज्यादा करना पड़ा उसके हवाले से, मजबूरी थी आपकी ना। अगर आप ना करते तो मुल्क इंसॉल्वेंट हो जाता, दिवालिया हो जाता, फिर देखते क्या होता है, फिर लोगों के हाथों में छुरियां होती, हम जैसे जहां मिलते कोई सबको मतलब वो मार रहे थे। इस लेवल में काम जा रहा था। तो इस हवाले से मुल्क हमने तो यकीन कीजिए रियासत चाहिए अपनी सियासत को कुर्बान किया है। क्या हम नहीं समझते कि हम जिस तरह इन्होंने जाते जाते उन्होंने फैसला किया कि पेट्रोल कम कर देखी जाएगी, जो अभी अहमद अवैस साहब फरमा रहे थे, तो ये इस तरह से मतलब खान साहब ने जो कुछ किया था और या शौकत तरीन साहब ने किया था, उसमें तो भला अवैस लगारी का, उसने कहा जी हमारे मुल्क को मतलब जिस वक्त जो सियासी तौर पर जो फैसला सियासी जमात को सूट कर रहा होता है या हुकूमत को सूट कर रहा होता है वो ले लेती है, वो ऐलान भी कर देती है, सोचा ही नहीं जाता कि बाद में फिर क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।